साधु और विधवा प्रेम, संघर्ष और समर्पण की अनोखी गांठ किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक विधवा रहती थी। वह एक सामान्य स्त्री थी जो अपने पति के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बिता रही थी। लेकिन जब अकाल मृत्यु ने उसके पति को छीन लिया तो मीरा का जीवन एक अंधेरे कुएं में गिर पड़ा। गांव में विधवाओं को समाज से तिरस्कृत माना जाता था। उन्हें पुनः विवाह करने, अच्छे वस्त्र पहनने और किसी प्रकार की खुशियों में शामिल होने का अधिकार नहीं था। मीरा भी इस अन्यायपूर्ण परंपरा का शिकार बनी। लोग उसे अपशकुनी समझने लगे और धीरे धीरे उसने खुद को अकेला और असहाय महसूस करना शुरू कर दिया। दुख और तिरस्कार से परेशान होकर मीरा ने एक दिन निर्णय लिया कि वह इस अन्यायपूर्ण समाज को छोड़ देगी। वह जंगल में जाकर शांति और सुकून की तलाश करेगी, जहां वह अपनी आत्मा को शांति प्रदान कर सके। मीरा बिना किसी उद्देश्य के जंगल की ओर बढ़ चली। गहरे और घने जंगल में चलते चलते वह एक छोटे से झरने के पास पहुंची। वहां उसे एक छोटी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया के पास एक साधु ध्यान में लीन थे। वह साधु थे आनंद। आनंद एक संत थे जिन्होंने अपना जीवन ध्यान, साधना और सेवा में समर्पित कर दिया था। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था और उनकी उपस्थिति में एक अनोखी शांति थी। मीरा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आनंद ने धीरे से अपनी आंखें खोली और पूछा, बेटी, तुम यहां अकेली क्यों आई हो? मीरा ने पहले कुछ हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर उसने अपने जीवन की दुख भरी कहानी आनंद को सुना दी। आनंद ने उसकी पीड़ा को गहराई से महसूस किया और कहा, यह संसार कष्टों से भरा है, लेकिन इन कष्टों का सामना करके ही हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। मीरा को आनंद के शब्दों में सच्चाई और गहराई महसूस हुई। उसने उनके पास कुछ दिन रुकने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसने आनंद से ध्यान और योग के बारे में सीखना शुरू किया। समय बीतने के साथ मीरा और आनंद के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। आनंद मीरा को अध्यात्म, ध्यान और जीवन के सत्य के बारे में सिखाते थे। मीरा को आनंद के व्यक्तित्व, उनकी करुणा और उनकी समझदारी से गहरी प्रेरणा मिली। धीरे धीरे मीरा और आनंद के बीच प्रेम का अंकुर फूटने लगा। यह प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि आत्मा का मिलन था। मीरा को आनंद में वह सुरक्षा और स्नेह मिला जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। आनंद ने भी महसूस किया कि मीरा के बिना उनका जीवन अधूरा है, परंतु आनंद अपने भीतर उठते भावों को लेकर संशय में थे। वे एक संत थे और समाज की दृष्टि में एक संत को प्रेम करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने कई बार अपने मन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रेम की शक्ति इतनी गहरी थी कि वह इसे रोक नहीं सके। मीरा ने एक दिन आनंद से कहा, अगर प्रेम जीवन का सबसे पवित्र भाव है तो हम इससे क्यों डरें? आनंद इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। मीरा और आनंद का यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सका। गांव के कुछ लोगों ने जंगल में मीरा को आनंद के साथ देखा और इस बात को गांव में फैला दिया। गांव के प्रमुख और कुछ बुजुर्ग आनंद की कुटिया पर पहुंचे और उन्होंने कहा, तुम एक साधु हो, तुम्हें संसार से कोई नाता नहीं रखना चाहिए। यह अनुचित है कि एक विधवा तुम्हारे साथ रहे। आनंद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रेम कोई अपराध नहीं है। आत्माओं का मिलन शरीर से ऊपर होता है। यदि मीरा यहां शांति और प्रेम प्राप्त कर रही है तो मैं उसे जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मीरा ने भी समाज की रूढ़ियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने साहस से कहा, अगर प्रेम करना पाप है तो यह संसार अधूरा है। मैं अपनी आत्मा की आवाज को नहीं दबा सकती। गांव के लोग क्रोधित हो गए और उन्होंने आनंद और मीरा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। समाज का दबाव बढ़ता गया। आनंद और मीरा को हर तरफ से तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने प्रेम में अडिग रहे। कुछ समय बाद मीरा गर्भवती हो गई। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। लोगों ने आनंद को दोषी ठहराया और कहा कि उन्होंने अपने साधुत्व का अपमान किया है। आनंद और मीरा को कठोर निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने तय किया कि वे विवाह करेंगे और समाज के सामने यह सिद्ध करेंगे कि प्रेम किसी भी नियम से ऊपर होता है। आनंद और मीरा ने समाज की परवाह किए बिना विवाह कर लिया। वे जंगल में ही रहे और वहां एक आश्रम बनाया, जहां वे समाज से
तिरस्कृत लोगों को शरण देने लगे। गांव के कुछ लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ ने अब भी विरोध किया। पर धीरे धीरे मीरा और आनंद के प्रेम और सेवा भाव ने सबका हृदय बदल दिया। समाज की सेवा और आश्रम की स्थापना। मीरा और आनंद ने एक आश्रम की स्थापना की, जहां वे जरूरतमंद लोगों को शरण, शिक्षा और चिकित्सा प्रदान करते थे। उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, असहाय विधवाओं को स्वरोजगार की शिक्षा दी और रोगियों की सेवा की। धीरे धीरे उनके इस प्रयास को समाज में स्वीकार्यता मिली और लोग उनकी सराहना करने लगे। मीरा और आनंद की प्रेम कहानी केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रही। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है। उन्होंने समाज की सेवा की, लोगों को ध्यान और आत्मिक शांति का मार्ग दिखाया और यह संदेश दिया कि प्रेम केवल देह तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक जाता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम सच्चा हो तो वह समाज की रूढ़ियों से नहीं डरता। मीरा और आनंद ने अपने प्रेम को संघर्षों के बावजूद जिया और समाज को एक नई दिशा दी,